पार्क से निकल के यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हम ज़्यादा वाकिफ़ हैं और वहाँ एक शोबा है फ़िलासफ़ी का शोबा, उसमें एक ज़माने में इस्लामिक फ़िलासफ़ी जो थी शोबे में पढ़ाई जाती थी। और इस्लामिक फ़िलासफ़ी के जो प्रोफेसर थे बहुत ही जिसे कहते हैं बहुत आलिम, बहुत ही ज़ी इल्म आदमी थे। उनको ग्रीक आती थी, उनको रोमन लैंग्वेज आती थी, फ्रेंच लैंग्वेज, बहुत सी लैंग्वेज पे उनको उबूर था, लिहाजा उनकी कदरदानी बहुत होती थी। जब वो लेक्चर देते थे तो तलबा जो प्रोफेसर्स थे वो भी आते थे क्लास में और आने के बाद इस्लाम को समझने की कोशिश करते थे। और लड़के इस तरह से लेक्चर को सुनते थे जैसे आँखों से पी रहे हैं। उसमें बहुत मोहब्बत हो चुकी थी, लेकिन उनका हाल ये था कि जैसे ही वो हिलाल मुहर्रम देखते थे, मुहर्रम का चांद देखते थे, अब वो अपना काबू में नहीं रहते थे। पहली मुहर्रम से उनकी हालत में एक तब्दीली नुमाया हो। लड़के उसे गौर से देखते थे कि अभी कल कैसा लेक्चर था और आज क्या है। ज़बान लड़खड़ा रही है, बयान की रवानी ख़त्म हो गई है। और ये बात बढ़ते बढ़ते जब 7वीं मुहर्रम साकिन तो इतनी बिगड़ जाती थी कि लड़के खड़े हो गए और खड़े होने के बाद कहा, सर ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई बड़ी मुसीबत आ गई, तो हम सब आपसे दरख्वास्त करते हैं आप घर जाइए, जब बिल्कुल नॉर्मल हो जाए घर के हालात तो चले आइएगा। इतना कहना था लड़कों का कि अभी तो ज़बान पे काबू, अब आँख पे काबू नहीं रह गया, आंसू बहने लगे। और बहते हुए आंसुओं के दरमियान कहा, मेरे घर में कोई मुसीबत, मेरा घर सही सलामत है, अलबत्ता मेरे रसूल का घर उजड़। तो लड़के कहते थे, अच्छा आज यही बता दीजिए हमें कि कैसे उजड़ गया। अब वो बताएं तो कैसे बताएं। कोशिश कर रहे थे कि कुछ खाका उसका दे दें, लेकिन नहीं दे सके। और दरवाजे पर उनको बायोलॉजी के एक प्रोफेसर नज़र आए, अक्सर आया करते थे। तो उन्होंने इशारा करके बुला लिया। अब बुलाने के बाद उनसे कहा कि आप बहुत सही वक्त पर आए, हमें इस वक्त बड़ी ज़रूरत थी आप। उन्होंने कहा, भला हम आपकी क्या ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, हम तो ख़ुद अपनी ज़रूरत से आते हैं। कहा नहीं, इस वक्त आप हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत पूरी कर। कहा फरमाइए, मैं कर सकता हूँ, ज़रूर। कहा देखिए, आप लाइफ साइंस के प्रोफेसर हैं, बायोलॉजी के प्रोफेसर हैं। आज आप हमें ये बताइए कि अपने सब्जेक्ट में आपके यहाँ हयात, ज़िंदगी, लाइफ की बुनियाद क्या है, किस बुनियाद के ऊपर इंसान ज़िंदा रहता है कि ज़रा सा जो हिलती है बुनियाद तो उसकी लाइफ जो होती है वो ख़तरे में आ जाती है। कहाँ ये मेरे सब्जेक्ट से मुतल्लिक़ है। हम लोग यही पढ़ते आए हैं और यही पढ़ाते आए हैं कि इंसान की ज़िंदगी, इंसान की हयात का दारोमदार इंसान के निज़ाम जिस्म में एक ऐसी रुतूबत से है कि जिसको हम अपनी ज़बान में वाइटल फ्लूइड कहते हैं। वाइटल फ्लूइड के माने जिसमें हयात की क़ुव्वत और तवानाई पाई जाती है। जब तक ये रुतूबत तर रहती है उस वक्त तक इंसान ज़िंदा रहता है। जब ये खुश्क हो जाती है, सूख जा, तो इंसान जो है वो मर जाता है, उसको मौत आ जाती है। कहा अच्छा अब ये बता दीजिए कि किन किन बातों से ये रुतूबत जो है वो खुश्क होती है। कहाँ, आप नोट कर लीजिए उसे। अगर इंसान ऐसी जगह खड़ा हुआ है
कि जहाँ धूप की तमाज़त बहुत शदीद, तो धूप की तमाज़त और गर्मी से ये रुतूबत सूखने लगी। कहा और कहा इंसान शिद्दत से प्यासा हो अगर, तो शिद्दत अतश से ये रुतूबत सूखने लगती। कहा और कहा अगर वो अपने वतन से बहुत दूर कुछ डाकुओं के दरमियान घिर गया हो तो खौफ से रुतूबत सूखने लगती। कहा और कहा उसके सामने उसका जवान बेटा दम तोड़ के मर जाए तो ये रुतूबत सूखने लगती। कहा और कहा उसके जिस्म पर इतने जख्म हो कि जिस्म का खून बहुत ज़्यादा बह गया तो ये रुतूबत सूखने लगती। अब उन्होंने लिख लिया, ये कहीं मजलिस नहीं हो रही, ये यूनिवर्सिटी की बात है, एक प्रोफेसर और दूसरे प्रोफेसर के दरमियान की बात है। कहा कि अच्छा, प्रोफेसर ने इस्लामी फ़िलासफ़ी के अली मेहदी साहब उनका नाम था, उन्होंने कहा अच्छा हम आपको एक केस दे रहे हैं, आप उसका डाटा उसका आंकड़ा नोट कर लें और अपने इल्म की रोशनी में हमें ये बता दें कि ये इंसान कब तक जिंदा रहेगा। कहाँ कि एक इंसान है, उसकी एज है 57 साल, वो अपने वतन से एक वीराने जंगल में घेर लिया गया, उस पर पानी बंद कर दिया गया है और प्यास का तीसरा दिन है। उसके साथ छोटे छोटे बच्चे और औरतें हैं। उसकी निगाहों के सामने प्यास के तीसरे दिन एक एक करके अज्जा वकारिब सब दम तोड़ के गिर जाते। उसका जवान बेटा उसकी निगाहों के सामने दम, एक बहुत कमसिन बच्चा प्यास से जाबलब है तो उसे अपने हाथों पर ले आता है, इस उम्मीद पर कि ये नन्हा बच्चा इनकी निगाहों में शायद खताबार न हो से पाए। उसे भी तीर मार दिया जाता है, उसकी लाश को भी लेके खैमे में जाता है और इतना आंकड़ा इतने डाट दिए और कहा कि बस आप इन्हीं में कैलकुलेट करके हमें बता दीजिए हिसाब लगा के कि ये इंसान कब तक ज़िंदा रह सकता है। अब वो दूसरे दिन आए, आने के बाद कहा कि सर एक बात साफ कर दीजिए, ये जो केस आपने दिया है ये किसी फर्जी हस्ती का तो नहीं है, अपने से अफसाना तो नहीं बनाया आपने, ये कोई फर्जी शख्सियत तो नहीं है। तो पढ़े लिखे थे, उन्होंने अपने लाइब्रेरी से सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, उसमें मगरिब के मुसन्निफीन में वाक़े करबला पर लिखा, सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट सामने, उनको यकीन हो गया ये कोई दास्तान नहीं है, ये कोई अफसाना नहीं है, ये कोई फ़र्ज़ी वाक़या नहीं है, ये असल वाक़या है, तारीख़ी वाक़या है। फिर चले गए, फिर दूसरे दिन आए, उन्होंने कहा अब ये बताइए ये हुसैन है कौन? कहा क्यों? कहा जब मैं कागज़ कलम लेके हिसाब लगा तो मेरी कापी से नूरानी शख्सियत बना। कौन है हुसैन? फिर गए, तीसरे दिन आए, कहा मैंने इस इंसान को बहुत बड़ी क़ुव्वत इरादी का मान के हिसाब लगाया, मान के कि बड़ी क़ुव्वत इरादी का मालिक होगा, बड़ी विल पावर होगा, और हमने अपने मजमून अपने इल्म की रोशनी में जब हिसाब लगाया तो हम ये कहने पर मजबूर हैं कि ये जब उस 6 महीने के बच्चे की लाहद बना रहा हो, लाहद बना के जैसे ही उसको पाटेगा तो फिर कोई ताकत उसको खड़ा नहीं कर सकती,
बस वो लात बना के खड़ा होना चाहेगा, वैसे ही गिर पड़ेगा, फिर कोई ताकत उसको उठाने। अजरुकुम अल्लाह। थोड़ी देर तक खामोश रहे का, इसीलिए हमने आपको पूरे आंकड़े नहीं दिए थे। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि जिसके बारे में आप कह रहे हैं वो खड़ा अब नहीं हो सकता। उसने 4 बड़े बड़े हमले किए, उसने 8 मौज़ात सरमस दिए जो हमने आपको नहीं बताया। अब मैं कैसे समझाऊं कि ये ताकत कहां से हुसैन में आई कि जिसने करबला की फौजों को कादफिया की सरहद से मिला दिया। इसने इस हंगाम में होश आवाज के साथ 4 मौज़े दिए, बहुत से मौइज़ात दिए। अब इसका जवाब कौन दे? इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, मगर हुसैन ने इसका जवाब दिया। इन सारे सवालात को अपनी पेशानी पे जमा किया और पेशानी को सजदे में रख के खुदा से खिताब कर कहा, ए पालने वाले मैं क्या बताऊं, दुनिया पूछ रही है कुव्वत कहाँ से आई, ये कुव्वत सब्र कहाँ से आई, ये कुव्वत शजाअत कहाँ से आई, ये कुव्वत होश आवाज कहाँ से आई। पालने वाले मैं तुझसे कह के उनको जवाब दे रहा हूँ, मेरे मालिक जिसको तू मिल गया उसने खोया क्या, जिसने तुझे खो दिया उसने पाया क्या। बस बस खंजर जुल्म पसे गर्दन पे आ चुका था। बड़ा सख्त वक्त था। हुसैन का सर सजदे में, शिमर का खंजर पसे गर्दन। ये रवायत शिमर से है जो मुख्तार से बयान की। जब मुख्तार ने पूछा, अरे इस मंजिल पे कोई ठहर नहीं सका, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? शिमर ने कहा कि बड़ी हिम्मत से काम लेके हमने खंजर रख तो दिया मगर खंजर चलता नहीं। मैं सोच रहा था क्या हुसैन का गला इतना खुश्क हो गया कि ये खंजर, या खंजर की धार बहुत कुंद है जो नहीं चल रहा, कि मेरे कानों में एक आवाज आई जैसे कोई बुजुर्ग कह रहा है, या अली आगे बढ़ो, ए अली आगे बढ़ो, माँ का हाथ खंजर से हटा लो। ऐसा लगा जैसे कोई मेरा खंजर पकड़े था, जैसे ही वो हाथ हटा खंजर रवा हुआ। और एक और आवाज मेरे कानों में आई जैसे कोई दुखियारी माँ, वलदी वलदी, ए मेरे बच्चे, ए मेरे लाल। माँ देख रही, ज़बहू का व क़तलू का, तुझे ज़बह कर रहे, तुझे कत्ल, वला अतशू का, अरे तुझे प्यासा कत्ल कर रहे। अरे वो कैसी माँ थी कि जिसने ये कुर्बान अपने महबूब के सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनिहा बिहक़्क़ि सिर्रि मस्लदाफ़ी बारिलाहा मोहम्मद आले मोहम्मद का वास्ता हम सबको अमाल सालिहा की तौफ़ीक़। पालने वाले जो गरीब हैं उनके गुर्बत को हमारे से बदल दें, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दें, जो बीमार हैं उनको शफ़ाए कामिल दें, जो हज ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं मशरूफ़ हैं। पालने वाले हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमाएं, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार हों। आप ज़रा से फिर गुजारिश है सूरह हमद और सूरह इखलास की तिलावत फरमा के उसका सवाब